नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों अपने जो है वनपाल और वनक्षय से संबंधित दोस्तों जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था नदियाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों नदियाँ ये पढ़ रहे थे दोस्तों। उसके अंदर से दोस्तों अपने आंतरिक प्रवाह की नदियाँ और जो है आपकी अरब सागर नदी तंत्र की नदियाँ वो पहले दो पार्ट्स के अंदर अपने पढ़ चुके हैं। आज ये अपना तीसरा पार्ट रहने वाला है। इस तीसरे पार्ट के अंदर क्विक रिवीजन करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की नदियों का दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आते हैं बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की नदियों से। तो दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर वनपाल और वनरक्षक से संबंधित स्टडी मटेरियल, ठीक है, प्लस प्रश्नोत्तरी और प्लस जो भी इन वनपाल और वनरक्षक से संबंधित न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन है तो उसका अपडेट है जो वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर दिया जाता है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी हमारे चैनल के द्वारा कोई नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की नदियाँ वे नदियाँ जिनका जो अपना जल है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की नदियाँ कहलाती है। राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 24% भाग क्या है बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियां बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 24%। जबकि 16% अरब सागरीय दोस्तों और उसके बाद 60% जो कितनी किसकी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अब बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंदर मेनली अपने दो नदियां पड़ेंगी, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की नदियों की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की नदी है। इसके अंदर एक चंबल नदी है, एक बाणगंगा नदी है, ठीक है। चंबल की कुछ एक सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट है और बाणगंगा की एक सहायक नदी गंभीर नदी है दोस्तों, ठीक है। चंबल नदी की बात करें तो चंबल की बनास सहायक नदी आती है और बाकी बनास की बेड़च मिनाल कोठारी खारे डाई मोरेल ये सभी किसकी बनास की सहायक नदियाँ ये अपने पढ़ने वाले हैं जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। इन नदियों के बारे में भी अपने अच्छे से पढ़ेंगे और इनको मैप से भी अपने समझेंगे। बामनी नदी है चंबल की सहायक नदी। कुराल नदी की सहायक नदी मेज नदी है दोस्तों। सीप, पार्वती, काली सिंध, परवन, आहू, शिप्रा ये सभी नदियाँ किसकी चंबल नदी की सहायक नदियाँ। और एक इधर बाणगंगा नदी है, इसका बाणगंगा नदी की सहायक नदी है गंभीर नदी दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले अपने बाणगंगा को स्टार्ट कर लेते हैं। बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी को कहते हैं अर्जुन की गंगा, रुंडित सरिता या फिर नदी, ताला नदी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये अवसादों के बीच विलुप्त नदी भी इसको कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अवसादों के बीच विलुप्त नदी। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम बेराट की पहाड़ियाँ। बेराट की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। तो बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से इसका उद्गम होता है दोस्तों। किस टाइप से इसका प्रवाह क्षेत्र है मैप में देखते हैं। मैप में आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये बेराट की पहाड़ी और यहाँ से जयपुर से ये नदी निकल रही है और फिर ये यमुना के अंदर मिल जा रही है, ठीक है। तो इसी नदी के किनारे एक बेराट सभ्यता भी विकसित है जयपुर के अंदर जो कि एक लोहयुगीन सभ्यता है दोस्तों, ठीक है। एक नदी इसमें गिनती है गंभीरी नदी, ठीक है। इसका प्रवाह क्षेत्र जयपुर, दौसा, भरतपुर 3 जिलों के अंदर है। जयपुर, दौसा, भरतपुर, ठीक है। और ये जो नदी है ये गंभीर नदी है दोस्तों, ठीक है। गंभीर नदी है। जहाँ ये गंभीर नदी मिलती है वहाँ वहाँ पर एक बांध बना हुआ है अजान बांध। अजान बांध भरतपुर के अंदर है जिसमें केवलादेव घना पक्षी विहार को पानी की आपूर्ति होती है, इसी अजान बांध से होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो था इसका मैप के अंदर दोस्तों। और देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे देखें तो महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं विराटनगर से। विराट का प्राचीन नाम है विराटनगर दोस्तों, ठीक है। विराटनगर विराट का प्राचीन नाम है। महाभारत कालीन अवशेष मिले यहाँ से। विराट सभ्यता से एक शिलालेख मिला जैसे कहते हैं बाबरू का शिलालेख, ठीक है। इसके अवशेष मिले। बाबरू का शिलालेख किससे संबंधित है दोस्तों? मौर्य वंशी सम्राट अशोक से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित है तो ये इनसे बाबरू शिलालेख है संबंधित है जो कहाँ मिला? विराट सभ्यता के अंदर दोस्तों, ठीक है। ये थी अपनी बाणगंगा नदी। नेक्स्ट देखते हैं अपने चंबल नदी। चंबल नदी है
चंबल नदी को कहते हैं चरमवती नदी, राजस्थान की कामधेनु नदी इसका उपनाम मिलता है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पर चंबल नदी कहाँ से उद्गमित होती है, किस टाइप से अपने राजस्थान के अंदर बहती है दोस्तों। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर जनापाव की पहाड़ियाँ जहाँ से मध्य प्रदेश के अंदर ये उद्गमित होती है, फिर ये जाती है यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो प्रवेश करती है उस प्रवेश बिंदु को क्या कहते हैं, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के आसपास ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। अब इसका प्रवाह होगा राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर पहले चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए यूपी के अंदर चली जाती है दोस्तों। और यूपी मुरादगंज, इटावा उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना नदी के अंदर लिंक हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कितने जिलों में बह रही है, 6 जिलों के अंदर बह रही है। कौन कौन से 6 जिले, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन 6 जिलों के अंदर ये बहती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में और भी जो क्वेश्चन है। ये जो सीमा बनाती है बूंदी चित्तौड़गढ़ की, बूंदी कोटा, कोटा सवाई माधोपुर की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो बूंदी चित्तौड़गढ़ की भी सीमा अटैच करी है, बूंदी कोटा की भी करी है और बूंदी सवाई माधोपुर की भी दोस्तों, यहाँ सॉरी कोटा सवाई माधोपुर की भी यहाँ पर सीमा बनाने वाली नदी है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं चंबल नदी की विशेषताएं। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी यानी कि 12 मासी नदी है दोस्तों। राजस्थान में सबसे लंबी नदी है दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी 966, लेकिन पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास नदी है दोस्तों। ठीक है, बनास नदी पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी है। सतही जल प्रजल की उपलब्धता या प्रजल की उपयोगिता की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात स्थित है। किस नदी पर है, चंबल पर। चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका प्रदन या फिर बीहड़ या फिर उत्काच स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चंबल बेसिन में नवीन जलोढ़ मृदा खादर का विस्तार है, जबकि लूणी बेसिन में किसका विस्तार था, भांगर का विस्तार था। ठीक है, चंबल नदी हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं चंबल नदी से संबंधित परियोजनाएं। एक परियोजना आती है चंबल नदी पर, चंबल नदी घाटी परियोजना, जिसके अंदर राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश एमपी, इनके साथ साथ 50-50 की दोस्तों यहाँ पर साझेदारी के साथ ये परियोजना आती है। तो यहाँ पर बात करें तो मैप में आप देख पा रहे हो इस पर जो 4 बांध बने हुए, ठीक है, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के अंदर, जिसकी जल विद्युत कितनी है, 115 मेगावाट की इसकी क्षमता है दोस्तों। राणा प्रताप सागर बांध की बात करें, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर जल विद्युत इसका 172 मेगावाट है दोस्तों। ठीक है, और जो ये जो राणा प्रताप सागर है जल विद्युत की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों। अब दोस्तों जवाहर सागर बांध की बात करें, बोरावास कोटा के अंदर है, इसकी जल विद्युत कितनी है दोस्तों, 99 मेगावाट है दोस्तों। कोटा बैराज की बात करें तो कोटा बैराज के अंदर केवल सिंचाई, पेयजल व सिंचाई के उद्देश्य से ये ओनली आता है, इसमें कोई भी विद्युत का उत्पादन नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो है विद्युत उत्पादन की दृष्टि से राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसके बारे में, जो चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं और उनकी भी कुछ एक सहायक नदी, जैसे बनास की कई सारी सहायक नदी है, और बनास से हर बार बहुत से बार दोस्तों बनास नदी से संबंधित कई क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चंस की भी डिस्कस करेंगे और साथ के अंदर दोस्तों अपने जो और भी अन्य नदियां हैं बंगाल की खाड़ी नदी के अंदर की, उनको भी देखने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।